हर इंसान का सपना होता है कि वो शादी करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए। मगर क्या पता कि वो खुशहाल ज़िंदगी उसके मौत का कारण बनेगी। नमस्कार, आदाब, मैं आरज़ू खान आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जिस कहानी को मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी एक छोटे से गाँव मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की। इस शहर में एक परिवार रहता था और बहुत ही गरीब परिवार था। इस फैमिली में 5 लोग थे, माँ-बाप, बहन-भाई और रवि नाम का एक लड़का, जिसकी शादी एक लक्ष्मी नाम की लड़की से हुई और वो सब खुशी-खुशी ज़िंदगी जीने लगे। उन्हें क्या पता था कि इस खुशी वाली ज़िंदगी कुछ साल ही चलने वाली है। सब बहुत खुश थे, एक-दूसरे से मिलकर रहते थे और माँ-बाप ने बहुत मेहनत मज़दूरी से उनकी अपने बेटे को पाला था। क्योंकि गरीब परिवार में एक होता है ना कि बहुत छोटा-सा एक परिवार होता है जिसमें मेहनत मज़दूरी करना होती है और बच्चों को पालना होता है। मगर वो लड़का बहुत मेहनती था, पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत अच्छा था। तो उसने पढ़ाई-लिखाई करके और बहुत मेहनत करके एक सरकारी जॉब मिली उसे। उस जॉब में वो नगर पालिका में कोई बड़ी पोस्ट तो थी नहीं, नगर पालिका में एक सरकारी कर्मचारी था और गाड़ी चलाता था वो बेचारा। और उसी के बीच उसके बच्चे हुए और उसके 2 बच्चे हुए। ये रवि नाम का लड़का महज़ 25 साल का था और इस 25 साल की उम्र में वो बच्चा बहुत कुछ कर चुका था। और मैं आपको बताऊँ कि उसके बच्चे होने के बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। सारा कोई परिवार साथ में घूमता-फिरता, उसकी बीवी उसके लिए बहुत सारे काम करती, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और किसी को किसी के बारे में कुछ भी नहीं था। माँ-बाप की सेवा, सब कुछ करना उस बच्चे का काम था क्योंकि घर का बड़ा बेटा था और उसको तो करना ही था। अचानक होता क्या है उसकी लाइफ में एक मोड़ आ जाता है। उसकी माँ-बाप के साथ उसकी बीवी की बन नहीं रही थी। उसकी बीवी हमेशा उसको ताने देती कि तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा करती है और माँ बेचारी बेटे से बोलती बेटा बहू लड़ती है, झगड़ती है, ये करती है। तो बेचारा बच्चा क्या करता? माँ से भी नहीं बोल सकता था और बीवी से भी नहीं बोल सकता था। अपनी माँ से बोला कि माँ आप लोग प्यार से रहा करो, ऐसा नहीं करा करो। माँ ने बोला बेटा मैं गलत नहीं करती, ना मैं गलत करती हूँ। बोला ठीक है माँ कोई बात नहीं है। उसने अपनी बीवी को समझाया। बीवी बोली आपकी माँ ऐसी है, आपकी बहन ऐसी है, ये लोग मेरे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसको बेचारे को इतना पता ही नहीं था कि उसके साथ चल क्या रहा है। और मैं आप सबको बताऊं, ये लड़की लक्ष्मी नाम की जो थी, रवि की जिंदगी में जो आई, वो सिर्फ उसको टॉर्चर इसलिए कर रही थी कि उसका बाहर किसी से अफेयर था और उसका आशिक उससे मिलने घर में आया करता था। तो इस सब कारणों से वो ना ही तो रवि को अपने पास आने देती थी और ना ही रवि से बात करना पसंद करती थी। वो बेचारा अपनी कहानी किसको बताता। वो बस बाहर अपने काम से सुबह उठता, नाश्ता करता और चला जाता और शाम को आता, सब खाना खाते, हंसी-खुशी परिवार में रहते। धीरे-धीरे वो बेचारा एकदम शांत रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या कहूँ और ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ लोगों से उसे मालूम पड़ रहा था कि उसकी बीवी का कोई आशिक है जो उससे मिलता है और वो जब भी इस मामले में अपनी बीवी से बात करता, तो वो मना कर देती। वो कहती मेरा कुछ ऐसा नहीं है, आपसे किसी ने गलत बोला है। और वो लड़की इतना कुछ उस लड़का भरोसा करता था, उसको समझ में ही नहीं आता था कि वो करे क्या। होता क्या है मैं आपको बताऊँ, सब कुछ ऐसे ही था, ठीक था, अच्छा था। उसकी ज़िंदगी शायद उसको नहीं पता था कि जो जिस परिवार के साथ जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो उस परिवार को ही छोड़ के चला जाएगा। उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बहुत परेशानियों से आगे बढ़ना, एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइव करने में बहुत टाइम लगता है। फैमिली के साथ बहुत हँसी-खुशी ज़िंदगी थी, सब कुछ था और उस औरत का दिन पे दिन अपने आशिक के साथ अटैचमेंट बढ़ता जा रहा था। वो औरत उससे मिलती, घूमती, फिरती और बस अगर उसकी माँ कुछ भी बोलती तो वो माँ से लड़ती, बाप कुछ भी बोलता तो उनसे लड़ती और वो बेचारे इतने सीधे कि वो किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। और वो अपने बेटे को भी नहीं बता पाते थे और बेटे को तो मालूम चलता ही था। रवि को तो हर चीज़ मालूम चल ही रही थी कहीं न कहीं से और माँ-बाप अपने बेटे को बता नहीं रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक दिन होता क्या है कि सारा परिवार बैठ के खाना खा रहा था
और तो उसकी बीबी ने एकदम हंगामा शुरू कर दिया, बोली मुझे अपने घर जाना है। तो उसने कहा ठीक है चली जाना। बोला ठीक है। वो लड़ती रही, झगड़ती रही, मगर उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो तो चाहती कुछ और ही थी अपनी जिंदगी में। उसने किया क्या, जब उसने उसके उसके घर नहीं भेजा तो उसने अपने आशिक को बुलाकर, आशिक के साथ बुलाकर एक प्लान बनाया, और वो था एक मर्डर किया। उसने नींद की गोलियां मिलाई, उसने नींद की गोलियां मंगा दी, और सब परिवार खाना खाया, सबको खाना खिलाया, प्यार से, बहुत प्यार से वो रही उनके साथ में, ताकि किसी को मालूम ना पड़े, और खुद भी खाना खाया ताकि किसी को महसूस ना हो। और वो इंतजार में थी, वो घटना को अंजाम देने वाली थी। तो लास्ट में जब सबने खाना खा के फ्री हो गए, सारा काम हो गया, तो उस औरत ने दूध में नींद की गोलियां मिला दी, पूरे परिवार की नींद में गोलियां मिलाई। अचानक उसकी माँ को चक्कर आना स्टार्ट हो गए। तो माँ ने बोला कि पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। तो रवि के पापा ने बोला कि हो सकता है शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। और ऐसा बोलते बोलते उसकी माँ को नींद आ गई। कुछ टाइम बाद पूरा परिवार सो जाता है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि रवि के 2 बच्चे भी थे, तो वो रवि के साथ ही उस कमरे में ही सोते थे, और बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। तो एक परिवार जब छोटा सा होता है और मिडिल क्लास की फैमिली होती है, तो सारे एक साथ ही रहते हैं। तो ये कहानी आप सबको इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि हम सबकी फैमिली में ऐसा अगर हो रहा है तो हम उसको देखें, समझें। फिर होता क्या है कि अचानक से उस लड़के की भी नींद की गोलियां मिला दी जाती है, और वो नशे में हो जाता है, और वो औरत अपने आशिक को बुलाकर उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। अचानक से होता यह है कि जुर्म छुपता नहीं है। उसमें से उसके 2 बेटों में से एक बेटा इस चीज को आंखें बंद करके देख रहा होता है। जब वो बेटा देख रहा होता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है, एकदम से बिल्कुल कांप जाता है कि ये मेरी माँ कर क्या रही है। बच्चा किसी से कुछ नहीं बोलता, और डरा सहमा बैठा लेटा रहता है, आंखें बंद करके सो जाता है। और वो औरत उसको गला दबाकर मारने के बाद अपने आशिक के साथ उसको पंखे से लटका देती है, ताकि वो मर्डर नहीं सुसाइड लगे, और खुद भी वहीं लेट जाती है। एक ऐसी औरत जो हैवान बन गई। इस वजह से वो औरत सो जाती है, और वो मौके की तलाश में होती है कि जब सुबह होने का वक्त आएगा तो सारे लोगों की नशा उठ जाएगा, जब नशा हटेगा तो मैं सबको चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। और वो ऐसा ही करती है। वो सुबह के 4 बजे चीखती चिल्लाती हुई अपने सास के कमरे में जाती है, और बोलती है, माँ जी देखो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, रवि ने फांसी लगा ली। माँ जी मैं कहाँ जाऊं, अब रवि ने फांसी लगा ली। और माँ बेचारी एकदम डर के उठती है, भागती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है ना, उसको क्या पता कि उसके बेटे के साथ हुआ क्या। वो भाग एकदम पलंग से उठकर भागती है, और देखती है तो उसका बेटा पंखे से लटका हुआ उसके सामने होता है। आप सोचो इस कहानी से कितना दिल दहला होगा उस बात का, जिस माँ ने अपने बेटे को अपने सामने फांसी पे लटका देखा होगा। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, बाप भी आ जाते हैं, भाई भी आ जाते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है, उसको फांसी से उतारा जाता है। मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था, सबको यही लग रहा था कि बच्चे ने परेशानी में आकर या किसी डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगा ली, और सब बहुत परेशान थे। और वो लड़की पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लक्ष्मी का। जब उसका अंतिम संस्कार का टाइम आता है तो उसकी माँ रो रही होती है, उसकी बहन रो रही होती है, उसके बच्चे, जो एक बच्चा जिसने सब कुछ देखा था, इस कहानी को देखा हुआ था, वो बच्चा बुखार में जल रहा होता है। वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि उसका बुखार ही नहीं उतरता। वो अपने बाप की लास्ट शकल भी नहीं देख पाता, इतना परेशान। और वो औरत सिर्फ रो रही होती है, दिखावा कर रही होती है, क्योंकि सब कुछ उसी ने किया था, और उसका उसके आशिक के साथ मिलकर प्लान कामयाब भी हो गया था। अगर ये बच्चे ने ना देखा होता तो। कुछ टाइम के बाद इस बच्चे का बुखार ठीक होता है, तो एक दिन अपनी दादी के पास भाग कर जाता है, और बोलता है, दादी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दादी बोलती, हाँ बेटा बताओ, बात क्या है। बोलता है, दादी मम्मा ने
पापा को गला दबाकर मार दिया था और मैंने देखा था। दादी बोलती बेटा ये आप झूठ बोल रहे हो। बोले दादी ये सही बात है। दादी बोलती अच्छा बेटा। तो जब उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे को मार दिया गया, उसने बहुत सोचा, अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसे ऐसे बच्चा बोल रहा है। उस बच्चे ने अपने दादा को भी बताया। तो उस औरत ने इस औरत को सोचा कि वो सजा जरूर दिलवाएगी क्योंकि वो उसके बेटे की कातिल थी। तो उसने पुलिस को खबर दी और पुलिस आई, उससे पूछताछ की गई, वो मुकर गई। वो बताना नहीं चाहती थी कुछ भी क्योंकि एक दरिंदगी उसके सर पर चढ़ी हुई थी और एक आस्की का भूत। ये सब चीजों के चलते हुए पुलिस को सबूत मिलते गए, बेटे के बयान हुआ और वो जेल चली गई और आज उसको सजा भी मिली। तो मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है तो इन कहानियों से आप सतर्क हों, आप चीजों को समझें कि हमारे आसपास के एरिया में हो क्या रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी कहानियों से आप सबको आगाह कराऊंगी, आप सबको बहुत सारी ऐसी कहानियां बताऊंगी जो है। और अपनी फैमिली में, अपने सब में अगर कोई भी परेशानी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कभी भी घबराकर ऐसा कदम ना उठाएं। मैं अपनी बहनों से, मैं अपने भाइयों से, अपनी माँओं से, मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, सिचुएशन कैसी भी हो पर दरिंदगी ना अपनाएं। मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी सच्ची घटना पर आधारित फिर से एक कहानी लेकर।